मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों की उत्पत्ति और ये कहा जाए राजनीतिक दलों के आधार। ब्राइसन ने अपनी पुस्तक आधुनिक प्रजातंत्र में लिखा कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन हैं, लेकिन इस प्रकार का मत व्यक्त करते हुए ब्राइसन ने प्राचीन समय में स्थापित क्लब घर और राजनीतिक समाज संसदीय गोष्ठियों को राजनीतिक दल मान लिया गया। इन संस्थाओं द्वारा राज्य विषयक अनेक बातों के संबंध में लोकमत का प्रकाशन किया जाता है। शासन व्यवस्था में मूल रूप से संबंध न होने के कारण ये संस्थाएं राजनीतिक दल नहीं थी। आधुनिक समय में राजनीतिक दल वर्तमान युग की उपज है और आधुनिक राजनीतिक दलों का विकास जनतंत्र और मताधिकार के साथ साथ हुआ। राजनीतिक दलों के उद्गम के संबंध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विचारों का प्रतिपादन किया गया। मानव स्वभाव का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक दलों को मानव स्वभाव में निहित मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कहा जाता है। कुछ लोग स्वभाव से रूढ़िवादी होते हैं, किस प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करते। कुछ लोग सने सने परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोग तुरंत आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में होते हैं। दूसरा, आर्थिक हित और विचार। राजनीतिक दल आर्थिक भेद के परिणाम होते हैं और वर्तमान समय में तो राजनीतिक दल आर्थिक विचारधारा पर आधारित हैं। आर्थिक होलके ने ठीक कहा कि राजनीतिक दल क्षणिक आवेगों, अस्थायी आवश्यकताओं के आधार पर नहीं चल सकते। उन्हें स्थायी सामुदायिक हितों, विशेषता आर्थिक हितों पर आधारित होना चाहिए। तीसरी जो बात है वो है वातावरण संबंधी प्रभाव। सामान्यतः कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्कारों के समान ही राजनीतिक संस्कार के साथ लेकर उत्पन्न होता है और राजनीतिक संस्कारों के आधार पर किसी विशेष राजनीतिक दल से संबंध होता है। एक व्यक्ति पारिवारिक सदस्य, उसके मित्र भी उसके लिए राजनीतिक दल का मार्ग खोलते हैं। चेतना विकास साथ साथ वातावरण संबंधी प्रभाव कम होते जाते हैं। धार्मिक और सांप्रदायिक भावना। पाश्चात्य देशों के नागरिकों में धार्मिक सांप्रदायिक भावनाएं बहुत अधिक बलवती होने के कारण धार्मिक सांप्रदायिक भावनाओं पर आधारित राजनीतिक दल नहीं पाए जाते। भारत और पूर्व के कुछ देशों में इस प्रकार सांप्रदायिक दल विद्यमान है। वस्तुतः दल संपूर्ण राज्य के हितों को संबंधित नहीं होते, विशुद्ध राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। कुछ लेखकों विचार के राजनीतिक दल मानव की संघर्षी प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। राजनीतिक दल संघर्ष नहीं वरन सहयोग की प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। मानव स्वभाव मूलभूत राजनीतिक आर्थिक विचार पर आधारित राजनीतिक दलों को स्वस्थ राजनीतिक दल कहा जाता है और प्रजातंत्र के लिए इस प्रकार के राजनीतिक दल ही उपयोगी हो सकते हैं। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य भूमिका। पहला, लोकमत का निर्माण। वर्तमान समय में राज्य संबंधी विषय बहुत अधिक जटिल व्यापक होते हैं और साधारणतः व्यक्ति के लिए इस प्रकार विचार विषय का चुनाव से समझ सकना संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब विविध राजनीतिक दल समस्या के संबंध में दृष्टिकोण प्रतिपादन करते हैं तो साधारण जनता ने समस्याओं को भली प्रकार समझकर निर्णय कर सकती है और लोकमत का निर्माण हो सकता है। ब्राइस के शब्दों में लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और लिखते हैं, जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को ताज़ा तरंगित रखते हैं उस प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के दिमाग को ताज़ा तरंगित रखते हैं। दूसरा जो है राजनीतिक दलों का कार्य वो है चुनाव का संचालन। जब मताधिकार बहुत अधिक सीमित था, निर्वाचन संख्या कम थी, तब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े जा सकते थे, लेकिन अब वैश्विक मताधिकार के प्रचलन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना असंभव सा हो गया। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की और उम्मीदवारों को खड़ा करने उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। भारी खर्च भी इन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। इन राजनीतिक दल न तो आज के विशाल लोकतांत्रिक राज्यों में निर्वाचन का संचालन लगभग असंभव सा हो गया। तीसरी जो है सरकार का निर्माण। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार का निर्माण किया जा सकता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति विचारों सहमत व्यक्तियों मंत्रिपरिषद का निर्माण कर शासन का संचालन करता है। चौथी जो है शासन सत्ता को मर्यादित करना। शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दल के साथ साथ अल्पसंख्यक राजनीतिक दल, विरोधी दल भी बहुत अधिक महत्व रखते हैं। पांचवी है सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य। सरकार के द्वारा उसी समय ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है जब शासन के विविध अंग परस्पर सहयोग करें और सहयोग राजनीतिक दलों द्वारा संभव होता है। संसदीय शासन में तो सामान्यतः कानून निर्माण प्रशासन शक्ति एक ही राजनीतिक दलों के हाथों में होती है
और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपाल की व्यवस्था से अपनी इच्छानुसार कानून निर्माण कर सकती है। इस प्रकार प्रेस प्लेटफॉर्म अन्य साधनों के आधार पर अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार करते हैं। जनता और शासन के बीच संबंध। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है। संपर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल है। नेक्स्ट,